हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइनएप्स। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के मोस्ट वांटेड एनसीडी बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि तुम्हारा न्यू एनसीडी के बेस्ड होगा। और मैं अभी बोल देता हूँ, न्यू एनसीडी में रूट्स और स्टेम का, ठीक है, रूट्स और स्टेम का जो मॉडिफिकेशन पार्ट्स था, ओके, मॉडिफिकेशन पार्ट्स था वो अभी नहीं रहा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पर जितना भी एमसीक्यू मैं तुम लोगों को सॉल्व करवाऊँगा वो सबके सब एनसीडी के लाइन से दिया हुआ है, ठीक है, और सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एनसीडी लेके बैठोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, प्राइमरी रूट, टैप रूट, टर्शियरी रूट और नन ऑफ दिस। तो कौन सा है? तो जो हमारा एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो से जो दो चीज़ बनता है, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडियोल, ठीक है। ऊपर का होता है प्लीम्यूल, है ना, प्लीम्यूल, और नीचे का पार्ट होता है क्या, रेडिक्यूल, ठीक है। तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ दिस रेडिक्यूल क्या बनता है? वो बनता है तुम्हारा प्राइमरी रूट, है ना, प्राइमरी रूट बनता है, प्राइमरी रूट। ये डायरेक्ट एनसीडी के लाइन से उठाया गया है, ठीक है, एनसीडी में देखना। और ये 2019 में आया हुआ था बच्चों। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल क्या बनता है, प्राइमरी रूट, ठीक है। टैप रूट से कन्फ्यूज नहीं होना है। टैप रूट क्या होता है, प्राइमरी रूट एलोंग विथ सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट, ये पूरा होता है टैप रूट, ठीक है। तो एनसीडी में खोल के देखो, ये वाला एनसीडी में दे रखा है ये वाला। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, ठीक है, पूरा टिप में, बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलता है इसको, थिम्बल का मतलब ही क्या होता है, कैप, ठीक है। तो इससे याद रखना है क्या होता है, रूट कैप, है ना। ऑब्वियसली ये जो रूट था, रूट के पूरा टिप में, है ना, क्या रहता है, एक कैप रहता है ना, जो कि रूट को प्रोटेक्शन करता है। तो होता है रूट कैप, हो गया है तुम्हारा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, क्या बोला, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम व्हिच कॉन्स्टिट्यूट, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला इसमें, जो रूट है तुम्हारा प्राइमरी रूट, है ना, जो प्राइमरी रूट था, यहाँ पर प्राइमरी रूट था, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ, क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, डायरेक्ट बेस ऑफ द स्टेम। ये अगर स्टेम है, इसका स्टेम का बेस से ये सब निकलता है। तो ये सब क्या होता है, दीज आर नोन एज फाइब्रस रूट, है ना, फाइबर लाइक होता है। फाइबर लाइक कहाँ मिलता है, ये सब मोनोकोट्स में मिलता है ना, हो गया वाला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेशियस रूट आर फाउंड इन, एडवांटेशियस रूट क्या होता है, रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल, है ना। तो ये कहाँ मिलता है, एनसीडी में देखना जाके, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री, तीनों है एग्जाम्पल, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट हेयर एराइज फ्रॉम, तो रूट हेयर कहाँ से होता है, एराइज होता है। तो यहाँ पर रूट का हम लोगों को पता है, रूट का कितना जोन होता है, 3 जोन होता है ना। जो एकदम नीचे का वाला पार्ट होता है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, बीच का वाला क्या होता है, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, है। और एकदम जो बेस में होता है ऊपर का वाला हिस्सा, वो क्या होता है, रीजन ऑफ मेच्योरेशन, है ना, और जोन ऑफ सेल मेच्योरेशन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो रूट हेयर कहाँ से बनता है, ये जो ऊपर का वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से रूट हेयर बनता है। तो ये हो गया तुम्हारा जोन ऑफ सेल मेच्योरेशन। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जोन होगा, ओके। तो ये वाला हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, तो यही तो हो गया अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवांटेशियस रूट, है ना, मतलब वही और भी एडवांस हो गया, रेडिकल से नहीं बना है, ठीक है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या बोला, इनकरेक्ट अबाउट स्टेम, ओके, अबाउट स्टेम याद रखना ये, इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो, ठीक है, ये मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया था, ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। देन इट बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, है ना। देन इट बेयर्स ओनली टर्मिनल बार्ड एट नॉट ऑक्सिलरी बार्ड, ठीक है। और ऑप्शन डी में है, इट्स फंक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो देखो बच्चों, तो देखो एक एम्ब्रायो से
पकड़ लो, एक एम्ब्रायो है, ठीक है, एक डाइकोट प्लेन का एम्ब्रायो लिया मैंने, ये होता है तुम्हारा प्लीम्यूल, ये होता है रेडिकल, ठीक है। तो प्लीम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है ना, स्टेम बनता है, प्लीम्यूल से क्या बनता है, स्टेम, है ना, प्लीम्यूल से तुम्हारा स्टेम बनता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। तो स्टेम कहाँ से बनता है, डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, हो गया। इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड, तो एक स्टेम में, ठीक है, जो ऐसा ऐसा पार्ट होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलता है ना, ये वाला, ये सबको क्या बोलते हैं, नोड बोलता है ना, नोड। और दो नोड को बीच का वाला चीज़ को क्या बोलता है, इंटरनोड, है ना, बिटवीन टू नोड्स। ये तो करेक्ट हो गया, नोड्स एंड इंटरनोड हो गया। इट बियर्स ओनली टर्मिनल बड, ये बच्चा गलत है ये, ठीक है। क्या हो गया, देखो एक जो स्टेम है, ठीक है, पकड़ लो, एक स्टेम है, इसमें ब्रांच है, ठीक है सॉरी, ब्रांच के बीच में ये जो एक्सिल पार्ट है, ठीक है, ये वाला एक्सिल पार्ट, इसमें क्या निकलता है, यहाँ से जो बार्ट निकलता है इसको बोलता है ऑक्सिलरी बार्ट, है ना। और जो पूरा टिप में, टिप अगर ये पकड़ लो टिप है, तो यहाँ पर जो बार्ट होगा, ठीक है, पूरा टिप में जो बार्ट होता है उसको बोलता है टर्मिनल बार्ट, है ना, टर्मिनल मतलब एंड, ठीक है। तो एक स्टेम में टर्मिनल बार्ट भी मिलता है, ऑक्सिलरी बार्ट भी मिलता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चा, फोटोसिंथेसिस होता है तुम्हारे लीफ में, ऑब्वियसली, हो गया वाला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लीफ, तो लीफ के बारे में कौन सा सही है यहाँ पर, इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो लीफ के बारे में बताया, ठीक है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनता है, ये जो रूट है सॉरी रूट है, रूट का जो एपेक्स में जो सेल होता है, ये होता है क्या, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम राम बोलते हैं, राम, ओके। इट इज़ अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर, तो लीफ के बारे में, लीफ अरेंज्ड इन कैसा होता है, ये गलत है बच्चा, एमसीडी में देखना, लीफ ऑलवेज अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, है ना, एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल। अभी एक्रोपिटल ऑर्डर क्या है, यानी कि जो यंग लीव्स होगा वो ऊपर में होगा और ओल्ड लीफ क्या होगा, नीचे में होगा, है ना। देन इट अराइजेस फ्रॉम ऑक्सिलरी बार्ड, हो सकता है ऑक्सिलरी बार्ड से भी हो सकता है। इट बियर्स ए बार्ड इन इट्स एक्सिल, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, है ना, क्योंकि लीफ में क्या मिलता है, ओनली एक्रोपिटल, याद रखना, ठीक है। लेकिन हम जब फ्रूट पढ़ेंगे, सॉरी फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लावर में दोनों होता है, एक्रोपिटल भी होता है, बेसोपिटल भी होता है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ, एक लीफ में क्या क्या रहता है, ठीक है, एक बेस रहता है, पेटियोल रहता है और एक लेमिना रहता है ना। तो पेटियोल भी सही है, लीफ बेस भी सही है, लेमिना भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो गया, है ना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस ऑब्वियसली एंड मे बेयर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये याद रखना, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड व्हाट, एक लीफ में ठीक है, एक लीफ के जो बेस होता है, ये वाला बेस है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला क्या होता है, बेस, है ना, बेस। तो बेस में दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सर देखो ऐसा दो क्या बनता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर लैटरली रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल, है ना, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। ये वाला याद रखना, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एस फॉर स्मॉल, एस फॉर क्या हो गया तुम्हारा, स्टिप्यूल, हो गया ये वाला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग थिन डैश petiole allows the leaf blade to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing dash air in the leaf surface। तो देखो ये भी किसके बारे में बता रहे, लीफ के बारे में, है ना। एक लीफ है, ठीक है, ये वाला हो गया पेटियोल, पकड़ लो, ये यहाँ पर हुआ है। तो सॉरी ये जो पेटियोल है, पेटियोल का काम क्या होता है, ये पत्ते को हवा में हिलाने में हेल्प करता है ना। तो फ्लाटर मतलब हिलना, है ना, फ्लाई करना। तो ये अगर
फ्लाई करना है तो पेट्योल क्या होना पड़ेगा, पेट्योल को क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, है ना, फ्लेक्सिबल, ठीक है, ओके। एंड कैसा कैसा हवा लाएगा, पत्ते जब हिलेंगे तो कैसा हवा आएगा, तो फ्रेश एयर आएगा, ठीक है, कैसा एयर, फ्रेश एयर, फ्रेश। तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा करेक्ट, फ्लेक्सिबल एंड फ्रेश एयर, एयर टू द लीफ सरफेस, हो गया ये वाला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम लेगुमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम शोलन व्हिच इज कॉल्ड एज। तो कुछ प्लांट में क्या होता है, कुछ प्लांट में जो तुम्हारा ये लीफ बेस होता है, लीफ बेस होता है, ये क्या होता है, फूल जाता है ना, शोलन, शोलन फूल जाता है। और ये सब किस में मिलता है तुम्हारा, कहाँ मिलता है सब, पाल्विनस प्लांट में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पाल्विनस बोलते हैं। ये सब मिलता है तुम्हारा लेगुमिनस प्लांट में, है ना, लेगुमिनस प्लांट मतलब क्या होता है, जो पी वगैरह होता है, पी बीन ये सब में, है ना, तो ऐसा कोई मिलता है। तो ऐसा भी याद रखना, ये भी याद रखना, कहाँ मिलता है, पी फॉर पाल्विनस, ठीक है, तो लेगुमिनस प्लांट। Then the next question is in some plants the leaf base may expands into sheath, sheath मतलब ढका हुआ है, ठीक है, कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होलली आर फाउंड इन। तो ये कहाँ मिलता है तुम्हारा, मतलब सॉरी, एक स्टेम है, स्टेम से अगर कोई लीफ निकला, ठीक है, तो क्या बोला, पकड़ लो, एक नोड है, यहाँ से लीफ एक स्टेम है, सॉरी, तो ऐसा स्टेम को ये जो लीफ बेस है ये पार्शियली और होलली कवर कर रखता है, ठीक है, ये एनसीडी में दे रखा है दोनों, ठीक है, लीफ का ये दो मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये शीत हो गया, ठीक है, ये हो गया शीत। तो ये सब कहाँ मिलता है, ये सब कहाँ मिलता है, ये सब मिलता है तुम्हारा मोनोकोट्स प्लांट में, ठीक है, जो ग्रास वगैरह है ना, उसमें मेज वगैरह है तो उसमें मिलता है। तो उसमें क्या होता है, लीफ बेस, ये दोनों मॉडिफिकेशन लीफ बेस का है, लीफ बेस गेट एक्सपांड एंड मेक ए शीथ व्हिच कवर द दिस स्टेम पार्शियली और होलली, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा लिमिना, ठीक है, लिमिना हो गया। तो ये मोनोकोट प्लांट है, याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिनेटली कंपाउंड लीफ फाउंड इन, पिनेटली कंपाउंड मतलब क्या है, पिनेटली कंपाउंड मतलब है यहाँ पर लीफ का जो लिमिना है सॉरी, इसका इंसिशन है, ठीक है, इंसिशन है, और इंसिशन बन के ये क्या हो गया, एक अलग अलग छोटा छोटा लीफलेट बनाया है ना। तो ऐसा कहाँ मिलता है, ऐसा मिलता है तुम्हारा नीम में मिलता है ना, ये एग्जाम्पल ऑफ नीम है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। देन फाइंड द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, इसमें क्या होता है, लीफलेट आर अटैच टू ए कॉमन एक्सिस रासिस। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो एक्सिस है इसको बोलता है तुम्हारा रासिस, ठीक है, ये वो एक्सिस इसको बोलता है रासिस। तो ये कहाँ मिलता है, कहाँ मिला तुम्हारा, पिनेटली कंपाउंड लीफ में मिलता है। तो ये तो गलत हो गया ना, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में ये नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया तुम्हारा। देन फाइलोडिक्सी, फाइलोडिक्सी मतलब क्या होता है, पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन स्टेम और ब्रांच, सही है ये तो फाइलोडिक्सी मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन ए ब्रांच और स्टेम। देन पिनेटली कंपाउंड लीफ, लीफलेट अटैच टू ए कॉमन पॉइंट, तो ये तो पाल्मेट हो गया भाई सब, ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। देन वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लिमिना, तो ये तो सही हो गया। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी एंड डी, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है ना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पोजेसेस अल्टरनेट फाइलोडिक्सी एक्सेप्ट। तो अल्टरनेट फाइलोडिक्सी कहाँ मिलता है, ये याद रखना, ठीक है, अल्टरनेट CMS, ओके, अल्टरनेट CMS। सी फॉर होता है तुम्हारा चाइना रोज, सी फॉर होता है चाइना रोज, एम फॉर होता है मस्टर्ड, ठीक है, और एस फॉर होता है सनफ्लावर, ओके। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या एक्सेप्ट बोला, एक्सेप्ट मतलब कौन सा अल्टरनेट नहीं है, ठीक है, तो CMS तो हो गया, तो
मास्टर्ड, साइनारोस, सनफ्लावर तो है, तो कौन सा नहीं है, कैलोट्रोपिस है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, हो गया बोला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। ओके, तो ये भी फाइलोडेक्सी का टाइप बताया हुआ है इधर। तो अल्टरनेट में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड है ना। तो अगर एक्सिस है ऊपर, एक नोड से एक ही लीफ निकलता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया है ना। तो ये कैसा दिख रहा है, अल्टरनेट दिख रहा है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, CMS, साइनारोस, मास्टर्ड एंड सनफ्लावर हो गया। देन बोला कि होल्ड में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, उसके वहाँ से बहुत एक मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है उसका, एक ही एग्जाम्पल है एनसीडी में, वो है अल्स्टोनिया। ओके, देन ऑपोजिट में क्या होता है, ऑपोजिट में क्या होता है, इस नोड बी आर 2 लीव्स है ना, एक पेयर ऑफ लीड्स होता है, पेयर ऑफ लीड, ठीक है ना, ऐसा। तो ये क्या होता है, पेयर ऑफ लीफ अराइजेस एट नोड, तो ये तो सही है। एग्जाम्पल क्या होता है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। एनसीडी में 2 ही एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके, ये भी देख लेना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा AX1 BY2, तो ए, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्लोरल मेरिस्टेम इंटर नोड, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, इंटर नोड। ओके, डो नॉट इलोंगेट, ठीक है, सही है ये, तो ये भी सही है, एनसीडी में देखना जाके। एक्सिस गेट कॉन्डेंस्ड, सॉरी ये भी गलत हो गया, कॉन्डेंस्ड है। द एपेक्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, नोड के पहले क्या मिलता, नोड में क्या मिलता था, लीव्स मिलता था, ठीक है। यहाँ पर नोड्स में क्या मिलेगा तुम्हारा, फ्लावर मिलेगा, फ्लावर, ठीक है ना। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं तुम्हारा इनफ्लोरेसेंस, है ना। फाइलोडेक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, है ना। एस्टिवेशन होता है तुम्हारा सिपेल और पिटल का अरेंजमेंट, है ना। प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो फ्लावर जहाँ पर भी आएगा वो क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस, है ना, याद रखने वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct about साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है स्टेम का जो टिप होगा ना, स्टेम का टिप गेट कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर, है ना। तो मतलब ये और ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखो अभी ऑप्शन देखो, तो मेन एक्सेस टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, सही है। तो फ्लावर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, तो बेसिपिटल ऑर्डर मतलब क्या होता है, यंग्स ऑन आर द बेस एंड ओल्ड ऑन्स आर द एबव, ठीक है ना, ऐसा, है ना। तो ये होगा तुम्हारा बेसिपिटल ऑर्डर, मतलब ऑर्डर एट द टॉप एंड यंगर एट द बेस, बेस में क्या रहेगा, यंगर रहता। तो इसमें देखो सॉरी, इसमें देखो जब टिप तुम्हारा फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो जो यंग वाला फ्लावर होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, नीचे ही आएगा ना, तुम्हारा नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा बेसिपिटल ऑर्डर, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। देन मेन एक्सिस टर्मिनेट नॉट टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर, ये तो नहीं है। अगर टर्मिनेट नहीं होता तो क्या होता, रेसिमस होता, ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। फिर फ्लावर बॉर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर नहीं है। एक्रोपिटल मतलब क्या होता है, यंगर एट द टिप, ओल्डर एट द बेस, है ना, ये होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा A एंड B ओनली, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो अभी जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक, और देखो कहाँ मिलता है ये जाइगोमॉर्फिक, कहाँ मिलता है, पी फैमिली में मिलता है, ये याद रखना है। पी फैमिली में जाइगोमॉर्फिक मिलता है। तो पी फैमिली में कौन सा होता है, पी होता है, गुलमोहर होता है,
बीन होता है तुम्हारा, कासिया होता है, ठीक है, मस्टर्ड ये सब नहीं होता है, दूसरा भी नहीं होता है, सिली ये सब नहीं होता है। तो मेनली ये सारा होता है तुम्हारा। तो कितना हो गया 4, तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा सी, ठीक है। जो एनसीडी में होता है ना हमेशा, देखो क्वेश्चंस में हो सकता है तुम्हारा एनसीडी के बाहर से भी ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो हमेशा तुम्हारा कहाँ से रहेगा, एनसीईआरटी से रहेगा, ठीक है, याद रखना ये। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड लीफ फाउंड, ठीक है, फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल इज नोन एज। तो रिड्यूस्ड लीफ को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड लीफ एक पेडिसेल में जब एक फ्लावर बनता है, ठीक है, फ्लावर बनता है तो जो नीचे एक रिड्यूस्ड लीफ रहता है, ठीक है, तुम्हारा उसको क्या बोलता है तुम्हारा ब्रैक्ट बोलता है, उसको क्या बोलता है ब्रैक्ट, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये वाला ब्रैक्ट बोलता है, याद रखना ये रिड्यूस्ड लीफ होता है। लीफलेट तो होगा ही नहीं, लीफलेट कहाँ बनता है, लीफ में मिलता है ना, स्टीबियल भी लीफ में मिलता है, कैलिक्स क्या होता है सिपेल होता है ना, तो वो होता है तुम्हारा ब्रैक्ट होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपेल्स और पिटेल्स इन ए होल जस्ट टास इज ऑन इच अदर, क्या बोला इसमें, सिपेल और पिटेल जस्ट टास ऑन एन अदर, है ना। तो ऐसा वाला जो तुम्हारा एस्टिवेशन होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, विदाउट ओवरलिपिंग, कोई ओवरलिपिंग नहीं है यहाँ पर, है ना, जस्ट मार्जिन को टास कर रहा है इधर, है ना। तो ये कहाँ मिलता है तुम्हारा वेलवेट में मिलता है, वेलवेट, है ना, वेलवेट एस्टिवेशन में मिलता है। और वेलवेट का एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, एक ही एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है वाला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिपेल्स और पिटेल्स इन ए फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर, ठीक है, ऑफ द सेम होल आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारा एस्टिवेशन, है ना, एस्टिवेशन हो गया वाला आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसी एस्टिवेशन। तो वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसी कहाँ पर मिलता है, तो पेपिलियोनेसी मतलब पी फॉर पेपिलियोनेसी, पी फॉर पी, है ना, तो पी फैमिली में मिलता है इसका। तो इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है ना, 2 विंग रहता है और 2 कील रहता है, अटैच रहता है ना। तो देखो टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पिटेल्स नोन एज कील, ऑब्वियसली देखो ये सबको क्या बोलेंगे, विंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विंग बोलते हैं। जो लेटरली रहता है, जो बड़ा वाला रहता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड जो लार्ज होता है, जो कवर करता है विंग को। और जो नीचे वाला चीज़ होता है इसको बोलते हैं तुम्हारा कील, है ना, कील बोलते हैं। तो देखो और कील कहाँ रहता है, फ्रंट में रहता है ना, फ्रंट में रहता है, तो मतलब एंटीरियर में रहता है, एंटीरियर, है ना, एंटीरियर है। तो टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पिटेल, तो ये सही है ये वाला, है ना। देन टू लेटरल पिटेल्स आर प्रेजेंट एट द प्रेजेंट नोन एज विंग, लेटरल मतलब साइड में रहता है, ये 2, है ना, तो ये साइड में हो गया तुम्हारा, तो ये भी सही है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पिटेल इज पोस्टीरियर, मतलब पीछे में रहता है ना, स्टैंडर्ड ये लार्जेस्ट है, ठीक है, कहाँ रहता है, पोस्टीरियर में, है ना, पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे रहता है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पिटेल इज एंटीरियर एंड ओवरलैप विंग, तो ये भी सही है, विंग को ये कवर करके रखा है ना इधर, तो ये भी तो सही है। तो बोला था क्या फॉल्स कौन सा है, तो कौन सा फॉल्स है तुम्हारा, कौन सा फॉल्स है, ये वाला द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पिटेल, ये भी सही है, सॉरी रुको, टू स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट एंटीरियर पिटेल नोन एज कील, ये तो कील हो गया, सही है ये वाला, है ना, तो ये सही है, तो मतलब ये नहीं हो सकता है। टू लेटरल पिटेल्स नोन एज विंग, ये भी सही है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पिटेल इज पोस्टीरियर, ये भी सही है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पिटेल इज एंटीरियर, हाँ ये मैंने देखा ही नहीं, सॉरी, तो एंटीरियर तो नहीं है था ना, ये तो पोस्टीरियर में पीछे है ना, पीछे है तो पोस्टीरियर होगा ये, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, हो गया।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेराइल स्टामेन इज कॉल्ड, स्टेराइल स्टामेन को क्या बोलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर दो चीज़ होते हैं, स्टामिनेट और स्टामिनोड, इसमें लोग मैक्सिमम कन्फ्यूज होते हैं। देखो स्टेराइल स्टामेन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टामिनोड, ठीक है, ओड होता है, ओड, ये वाला याद रखना। और स्टामिनेट क्या होगा, स्टामिनेट है जो फ्लावर में ओनली स्टामेन मिलता है ना, स्टामेन मिलता है मतलब ओनली एंड्रोसियम मिलता है, और मेल फ्लावर भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। इसमें बस स्टामेन मिलता है और इसमें स्टामेन होता है लेकिन क्या होता है, स्टेराइल होता है। ये स्टेराइल मतलब व्हिच कैनॉट रिप्रोड्यूस, है ना, कैनॉट रिप्रोड्यूस, मतलब ये मेल गेमेट नहीं बना सकता है, ठीक है ना। मेल गेमेट और पोलन ग्रेन, मेल गेमेट को इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी, मेल गेमेट और पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन, तो उसको बोलेंगे स्टामिनोट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्ट करेक्ट मैचिंग, ठीक है। तो एस्टिवेशन का एग्जाम्पल इधर देखो, वेलवेट एस्टिवेशन कहाँ मिलता है, थोड़ी देर पहले बताया था वेलवेट कहाँ मिलता है, ऐसा जो होता है वेलवेट मिलता है तुम्हारा कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस, है ना, तो ये तो हो गया तुम्हारा गलत। ट्विस्टेड कहाँ मिलता है, ट्विस्टेड मिलता है साइनारोस, लेडीज फिंगर एंड कॉटन में मिलता है ना, कॉटन, तो कैलोट्रोपिस नहीं है। इम्ब्रिकेट कहाँ मिलता है, इम्ब्रिकेट कासिया एंड गुलमोहर, हाँ ये सही है, ठीक है। बेक्सिलरी कहाँ मिलता है, बेक्सिलरी और पेपिलियोनेसी, मतलब पी फैमिली, पी बीन एलॉयड टलिप भी हो सकता है, मतलब ये तो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है, क्योंकि कैलोट्रोपिस नहीं है। कैलोट्रोपिस किसका है, वेलवेट का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इपीफाइलस स्टामेन्स आर फाउंड इन, इपीफाइलस, इपीफाइलस मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा स्टामेन होता है ना, ये पकड़ लो पिटेल है, और तो जो तुम्हारा स्टामेन होगा, ठीक है, ये तुम्हारा पेरियंथ, पेरियंथ के साथ कनेक्ट रहेगा। पेरियंथ मतलब क्या होता है, जो सिपेल और पिटेल, ये होगा तुम्हारा पिटेल, ठीक है ना, सिपेल भी इसके साथ ही कनेक्ट होगा, ठीक है, सिपेल भी पकड़ लो इसके साथ ही कनेक्ट है, मतलब वो होता है तुम्हारा पेरियंथ, क्या बोलते हैं उसको, पेरियंथ बोलते हैं, है ना। तो अगर स्टामेन, अगर तुम्हारा स्टामेन, ठीक है, पेरियंथ के साथ अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, तो उसको बोलेंगे हम इपीफाइलस, ओके। और ये कहाँ मिलता है तुम्हारा, लिली में, है ना, क्योंकि पेरियंथ का एग्जाम्पल क्या है, पेरियंथ का एग्जाम्पल होता है तुम्हारा लिली, तो इसका भी एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा लिली, लिली फ्लावर, ओके। देन इपीपिटेलस, इपीपिटेलस मतलब क्या होता है, इपीपिटेलस एग्जाम्पल मतलब जब स्टामेन्स आर अटैच्ड विथ पिटेल्स, ठीक है, स्टामेन्स आर अटैच्ड विथ पिटेल और फ्यूज्ड होता है, ठीक है, एक साथ रहता है, फ्यूज रहता है, तो ये कहाँ मिलता है तुम्हारा, ये मिलता है तुम्हारा ब्रिंजल में। ये डायरेक्ट एनसीडी में ये सब एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, दो ही एग्जाम्पल है यहाँ पर, ओके। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन पी, सिट्रस, मस्टर्ड और साइनारोस, कहाँ मिलता है इसका, ये कहाँ मिलता है, बोलो जल्दी कहाँ मिलता है। तो डाइएडल्फस मतलब क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है दो, है ना, तो यहाँ पर मतलब दो बंडल, एडल्फस मतलब बंडल, दो बंडल ऑफ स्टामेन मिलता है, ठीक है, और जो कि फ्यूज्ड होता है। तो दो बंडल कहाँ मिलता है, ये मिलता है तुम्हारा पी में मिलता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन पी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टामेन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच, मतलब एक ही बंडल है, उसको क्या बोलेंगे, मोनो, ये मोनो एडल्फस, एंड दिस कंडीशन इज फाउंड इन मोनो एडल्फस कहाँ मिलता है तुम्हारा, ये मिलता है तुम्हारा सिट्रस में, ठीक है, पी में तो डाइएडल्फस हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये होता है तुम्हारा, सॉरी सिट्रस नहीं, ये होता है तुम्हारा साइनारोस, ठीक है, याद रखना, मोनो एडल्फस कहाँ मिलता है, साइनारोस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्पेल कंसिस्ट ऑफ, ए कार्पेल में क्या रहता है, एक कार्पेल, ठीक है, एक कार्पेल में क्या रहता है, एक होता है ओवेरी, नीचे का वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवेरी, बीच का जो लंबा वाला चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, है ना, और जो एकदम ऊपर का पार्ट होता है उसको क्या बोलता है तुम्हारा, स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा। तो हो गया, तो ये
कार्पेल इज कॉन्स्टिट ऑफ, कार्पेल और पिस्टिल कॉन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो ऑल ऑफ दिस है ना।